गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा। और वो नई चीज़ ये है कि यहाँ पर थ्री कैंडल, जो कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थ्री कैंडल वाली स्ट्रेटजी थोड़ी सी अपडेट करके दिखाऊंगा। अपडेट का मतलब क्या होता है कि भाई और हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएं। यहाँ से तीन कैंडल इसके बीच में कितनी भी कैंडल हो सकती है। देखिए, ये पहली कैंडल अगर रेड है और दूसरी ग्रीन है और तीसरी रेड है और थोड़ी सी नीचे तक है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तब जाके आपको ये भी रेड होना चाहिए और तब जाके आपको सेलिंग में जाना चाहिए। अब सेलिंग में हम कब जाएंगे? जब ट्रेंड सेलिंग का रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बाइंग का ट्रेंड है और आप सेलिंग करोगे। तो यहाँ से हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इस चार्ट पर लेके आता हूँ। देखिए, अब ये जो ट्रेंड है अपना, यहाँ पर देखो गैप डाउन खुला था मार्केट, तो यहाँ पर सेलिंग का ट्रेंड है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से नीचे आया। तो मेरा क्या कहना है, यहाँ पर आपको क्लियर बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर रेड कैंडल का लो मार्क करेंगे। ये रेड कैंडल लो है, इसका हमने लो मार्क किया। उसके बाद में ये और ये दो है, तो इसका जो सेकंड वाला कैंडल है उसका लो मार्क करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला, इसके बाद ये भी लो ब्रेक हुआ और ये वाला लो है, ये ब्रेक करेंगे, मार्क करेंगे और ये वाला मार्क करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पर तीन कैंडल का मतलब यहाँ से लो मार्क करना चालू किया रेड वाली का, तो यहाँ तक लो मार्क किया। अब देखिए, ये वाली जो रेड कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल, अब इस रेड कैंडल के नीचे वाली इसने क्लोजिंग नीचे दे दिया। ये जो वाली रेड कैंडल है ना, इसने क्लोजिंग नीचे दिया। फिर से मैं कट करता हूँ। यहाँ पर थ्री कैंडल दिख रही होगी आपको। थ्री कैंडल, मेरा क्या कहना है कि दो कैंडल रेड, बहुत ही आसान और सबसे सुपर है ये। दो रेड और एक ग्रीन, दो रेड और एक ग्रीन। देखिए, पहली रेड और दूसरी क्या है, ग्रीन, और तीसरी क्या है, रेड। अब इसका फार्मूला क्या है कि जब ये, जैसे मान लो एक, दो और ये तीन, ये इस तरह से नीचे क्लोजिंग दे दे। नीचे क्लोजिंग का मतलब ये देखो, इससे नीचे ये जो रेड कैंडल है ना, इसका जो लो है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब क्या हो गया कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अब इसका स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट इसके ऊपर कभी गया ही नहीं। ठीक है, या फिर आप आगे भी देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये क्लोजिंग दे दिया, लेकिन थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करता है और उस रिट्रेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर की साइड में एक कैंडल ऊपर की साइड में लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पर भी अगर मैं लो मार्क करूँ तो ये पहला और ये यहाँ पर एक दो तीन एक साथ बनी है, तो हम लोग यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये लो ब्रेक किया है इसने। जब मतलब पहली रेड कैंडल का इससे पहले वाली, मतलब क्या हो गया कि ये जो कैंडल है इसके पहले वाली का अगर लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग समझते हो ना, मतलब उस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आके फिर ऐसा ऊपर चला जाए, तो उसको क्लोजिंग नहीं बोलेंगे। बराबर से कैंडल उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हुई, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर भी आप देखो, ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक करके क्लोजिंग कहाँ दी है, नीचे दी है। तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो जब भी कोई सेलिंग का ट्रेंड हो, सेलिंग का ट्रेंड हो, तो आपको ये चीज़ें देखना चाहिए। अभी आप बाइंग में नहीं देखेंगे, क्योंकि बाइंग में आप फंस जाओगे। सेल चल रहा है तो सेल, मतलब जब भी कोई हायर हाई ब्रेक ना हो रहा हो, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मार्केट इस तरह से जब चल रहा हो तब जाके ये चीज़ें आपको देखना है। ऐसे इस मार्केट में नहीं देखना है। देखिए, इस मार्केट में आप देखोगे तो ये बाइंग के लिए होता है और ये सेलिंग के लिए। तो जब भी आपको यहाँ पर सेल करने के मिलेगा तो यहाँ पर सेल करिए। यहाँ पर ही सेल करने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, फिर से मैं एक बार सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो भी रेड कैंडल है उसका लो मार्क करना है आपको। तो पहला लो ये था, दूसरा ये दो कैंडल एक साथ बनी तो यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया है। इसका लो ब्रेक कर दिया है, मतलब क्लोजिंग नीचे दे दी इसने। तो यहाँ से आपको सेल का सोचना चाहिए, मतलब अगर आपको जम रहा है, आपको लग रहा है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं।
3 कैंडल तो यही बोलती है। उसके बाद यहाँ पर भी आप 3 कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 कैंडल। 3 कैंडल का मतलब ये होता है कि रेड कैंडल के बीच में चाहे 1-2 ग्रीन कैंडल हो, लेकिन उसके बाद में फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बने और लो ब्रेक करे। तो यहाँ से देखो, यहाँ 2 कैंडल रेड थे, एक ग्रीन था, मतलब बीच में 3 कैंडल आ चुके हैं। लेकिन अपना जो मेन मकसद है कि किसी भी कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस मतलब पिछले वाली जो कैंडल है उसका लो ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग नीचे दी है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। बहुत आसान सा ट्रिक है और बहुत आसान से आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे 20 मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन लिया, उसके बाद क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नीचे दे दी है, तो यहाँ से सेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 लगातार कैंडल बने, लेकिन ये वाला लो था अपना, तो इसने क्लोजिंग यहाँ दी है। अब यही चीज़ें अगर आप बाइंग मार्केट में देखोगे तो ये आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। देखिए ये बाइंग मार्केट है, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर आप ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो टेक्निक यूज करनी है वो ग्रीन कैंडल वाली करनी है। ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे 2 ग्रीन, कितने, 2 ग्रीन और 1 रेड, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जब मार्केट बाइंग में है तो आपको क्या देखना है, बाइंग में देखना है। बाइंग में मतलब 20 मूविंग एवरेज से जब ऊपर है मार्केट तो आपको बाइंग का ही सोचना है। अब बाइंग में कैसी है यहाँ पर देखना है, जब भी एक तो ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। देखिए ये जब हाई ब्रेक हो जाएगा, ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तब जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाई करूँगा। तो देखिए यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ, आपने बाई किया, तो उसके बाद मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप क्लियर देखोगे तो देखो यहाँ पर एक ग्रीन, रेड, और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ से जाके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट मिला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे कहाँ पर, बाइंग मोमेंट में, तो देखिए इसके नीचे कभी भी, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं हो रही। क्लोजिंग नहीं हो रही मतलब यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग थोड़े से रुकेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर भी आप यही मार्क करेंगे हम लोग, ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, और ये लो, और ये लो। देखिए अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, लो ब्रेक किया है, इसके नीचे लो ब्रेक किया है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन हम सेल कब करेंगे, जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब जाके हमको कोई ऐसा मिलेगा, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। और रिस्क वाला आदमी कर भी सकता है, यहाँ से स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर सेल कर सकता है। लेकिन हम लोग बाइंग मार्केट में सिर्फ बाइंग का ही सोचेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ग्रीन और 1 रेड कैंडल यहाँ पर भी है, 2 ग्रीन 1 रेड कैंडल यहाँ है, 2 ग्रीन 1 रेड कैंडल यहाँ है, तो ये सिर्फ बाइंग का ही है। देखिए जो रेड कैंडल बाइंग में जो बनती है रेड कैंडल, तो ये क्या होता है, लोगों का प्रॉफिट बुकिंग होता है या स्टॉप लॉस हंटिंग होता है यहाँ पर, इसलिए रेड कैंडल बनती है। और भी हम लोग इस कैंडल मतलब ये भी जो हम जो सीख रहे हैं उसको पीछे समझते हैं, क्योंकि 1-2 चार्ट देखने से क्या होता है, देखना तो आपको ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर देखोगे आप, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, बाइंग का मोमेंट था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ बाइंग का ही ढूंढना है। तो जैसे ही बाइंग का हमको मिलेगा, बाइंग का कहाँ पे मिल रहा है, कोई हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल था, इसका हाई मार्क किया, और ये रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से बाइंग ही बनता है। अब यहाँ पर सेलिंग भी दिख रहा है, देखो यहाँ से ये जो लो है ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से सेलिंग दिख रहा है, लेकिन सेल ज़्यादा हुआ नहीं है। यही तो होता है ना, फिर उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा, आप जो करोगे तो उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बाइंग की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल है और यहाँ से आसपास ग्रीन है, लेकिन कोई मतलब नहीं, ये क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और इसके ऊपर एक रेड कैंडल भी है और यहाँ से एक क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से मोमेंट आप देखिए एक अच्छा सा मोमेंट है। सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये लो है, ये लो है। अब यहाँ कोई लो ही ब्रेक नहीं कर रहा है। जब ये कोई लो ही ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, तो फिर हम लोग सेल क्यों करें, ये भी एक बात है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हम सेल क्यों करें। और भी हम पीछे देखते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं और 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लो, यहाँ इस कैंडल पर जाकर ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आप यहाँ तक का सेल का ले सकते हो। लेकिन बाइंग मार्केट में ना देखिए ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकता आपको, 1:1 मिल सकता है, इतना ही याद रखिए बस। मतलब बाइंग मार्केट में अगर सेलिंग कर रहे हो तो, और बड़ा ट्रेंड हो तो वो मिल सकता है, लेकिन इतना ही देखना है आपको, ज़्यादा नहीं देखना है। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से तो अपने को मिला ही नहीं है, तो हम यहाँ बाई नहीं करेंगे हम। और आगे यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो हम भी यहाँ पर भी बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये चार्ट कोई काम का नहीं, क्योंकि साइडवेज हो गया था। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी है। देखिए 3 कैंडल लगातार बने हैं, और ये वाला कैंडल था, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ से इस कैंडल से हम एंट्री बनाते हैं, तो यहाँ तक का अपने को मोमेंट देखने को मिलता है। तो प्लीज़ यार 3 कैंडल वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से देखिए अभी मार्केट सेलिंग में है, तो यहाँ से लो, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। मार्केट सेलिंग में है तो हम बाई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ बराबर से, देखिए लो का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है यार। ये विक्स बन जाएगी इससे कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो अभी भी मार्केट हाई तो ब्रेक किया है, लेकिन किस में, ट्रेंड में है, अभी सेलिंग में है, तो हम बाई नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखोगे तो ये लो है, ये लो ब्रेक हो चुका है, उससे पहले ये लो है, तो ये सब ब्रेक हो चुके हैं इस कैंडल से, तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस रख के देखिए, इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा होता है और क्लियरली आपको विजिबल होता है कि मेरे को कहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। ये चार्ट अगर ऑप्शन पर भी देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से सेलिंग मोमेंट चल रहा है, तो लो ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये जो हाई है ये ब्रेक हुआ है, और दूसरा क्या है, यहाँ से रेड कैंडल का ये लो था और यहाँ से हाई ब्रेक हुआ 3 कैंडल वाला। मतलब 3 कैंडल के बीच में बहुत सारी कैंडल आ सकती है। 3 कैंडल का मतलब ये नहीं है कि 3 कैंडल यही है। देखिए मतलब ये है कि भाई 3 कैंडल मतलब ये लो मार्क कर दो और उसके बाद ये हाई मार्क कर दो, ग्रीन कैंडल वाला हाई। जैसे ही ग्रीन कैंडल वाला हाई ब्रेक होता है, मार्केट का मोमेंटम अगर हमारा पॉजिटिव है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। और भी अगर हम लोग पीछे भी कहीं पर भी एनालिसिस करेंगे तो ये साइडवेज मार्केट है। थोड़ा साइडवेज मार्केट में हर चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करती ही है। तो यहाँ पर देखो सेलिंग मोमेंट था, ये उसका प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही लो ब्रेक हुआ 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है नीचे की साइड में। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको कैच करने को मिला है, तो यहाँ तक का आपको मिला है। देखिए 3 कैंडल, फिर से मैं आप एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 कैंडल में क्या बोल रहा हूँ मैं, कि देखिए जब सेल करना है आपको, तो सेल में क्या होना चाहिए, प्रीवियस रेड कैंडल, प्रीवियस कौन सी, रेड, रेड यानी कि लाल कैंडल, और उसके बाद में कोई ग्रीन बन जाए, ग्रीन बनने के बाद फिर से एक रेड बने, और वो रेड थोड़ी बड़ी बने, और इसका जो बॉटम है, मतलब नीचे का जो पॉइंट है, उसके नीचे क्लोजिंग दे, तब जाके आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रख के सेल करना है। देखिए यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए ये वाला कैंडल अपना रेड है, दिख रहा है आपको, इसके प्रीवियस का मतलब पीछा वाला, पिछले वाला। तो यहाँ से पिछले वाला ये जो ब्रेक हुआ है, उसके बाद यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको यहाँ से सेल करना है, तो अच्छा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने मिला है। अब यहाँ से ग्रीन जब बाई करना है, तो बाई करना है ना, तो बाई करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी बाइंग में मार्केट रहे, तो इसका जो बाइंग कैंडल का जो टॉप है उसको मार्क करिए, ये मार्क कर दिया। बीच में रेड कैंडल है 1 2, उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से एंट्री लेना है। तो यहाँ से आप बाई करते हो तो यहाँ तक का मोमेंट मिलता है। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क किया, यहाँ बीच में बहुत सारे रेड कैंडल बने, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ऊपर की साइड में आपको बाई करना है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को पता नहीं है, तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इसमें, एक मेन चीज़ यही है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस मेन इसका यही है, और आसानी से हम लोग
इसका डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। इसका दो ही चीज़ है, देखिए एक मार्केट का ट्रेंड आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी ले आओगे। इससे 50% तो यही एक्यूरेसी आ जाएगा, प्लस उसको 10% 20% अगर बढ़ाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और सही एजुकेशन दे पाएँ। मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं आपको ये प्रॉफिट दिखा दूँ, मेरे इंट्राडे का प्रॉफिट दिखा दूँ, उसमें मैंने कितना कमाया, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर कोई अंबानी जी अगर उनकी कंपनी भी दिखा दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आप अंबानी जी बन जाओगे, नहीं बनोगे। आपको खुद से वो चीज़ें, वो प्रोसेस समझना है, प्रोसेस समझिए, प्रोसेस मतलब समझ रहे हो आप, प्रोसेस समझिए। अगर एक आम का पेड़ लगाओगे तो उसका प्रोसेस यही है कि उसको 2 साल 3 साल 5 साल पानी देना पड़ेगा, तभी जाके उसको फल आएंगे, तभी आपको फल मिलेगा। आप सोच रहे हो कि आज आपने किसी का आम का पेड़ देख लिया और उसी के हिसाब से आप सोच रहे कि मेरा भी आम का पेड़ बन जाएगा एकदम, तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो उसने बहुत मेहनत की, आप भी मेहनत करिए, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। और देखिए ये प्रेडिक्शन, ये शेयर मार्केट का खेल है, कोई यहाँ पर बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए सोच समझ कर खेलिए, सोच समझ कर ये कि हमारा लॉस ना हो बड़ा, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक छोटा सा लॉस होगा तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉस हो गया तो हम रिकवर नहीं करेंगे और हम लोग अपनी साइकोलॉजी यानी कि अपना जो माइंड सेट है वो खो बैठेंगे और बार बार सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करेंगे और रोएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो सेम चीज़ें, देखो ट्रेंड नीचे है, यहाँ से ये लो ब्रेक होता है इस कैंडल पर और यहाँ से आपको सेल करना है, तो अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक हो नहीं रहा था बराबर से, बार बार रिजेक्शन ले रहा था। और इसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी आप देखोगे, सेल ट्रेंड में आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, लेकिन बाय ट्रेंड में आपको बाय ही देखना है। देखिए यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार ये आप कितने लोगों को समझ में आई, मेरे को प्लीज़ यार कमेंट करके बताएंगे। नहीं बताएंगे तो फिर क्या मतलब है सीखने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा प्रयास करूँगा, आपके डाउट से क्लियर करूँगा, लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।